नक्सलियों की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले अबू झमाड़ में अब माओवादियों के किले को सेंध लग रही है। सुरक्षा बलों के नक्सल ऑपरेशन का असर अब नक्सलियों की एरिया कमेटियों पर पड़ रहा है। पहली बार अबू झमाड़ में नक्सलियों की कुतुल एरिया कमेटी को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कुल 22 इनामी नक्सलियों ने नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया के सामने सरेंडर किया। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि 11 जुलाई को हमने अलग अलग रैंक के कुल 22 नक्सली कैडर सदस्यों को सरेंडर कराया है, जिनमें 14 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। इनमें प्रमुख है डीवीपी सुखपाल, जो कुतुल एरिया कमेटी के प्रभारी थे और कई सालों से माड़ में मौजूद थे। वो करीब 17-18 सालों से संगठन में हैं और उन्होंने अपने दम पर कई लोगों की भर्ती की थी। अब इन सरेंडर कैडर के जरिए हम बाकी समुदाय तक पहुंच बना रहे हैं। मुख्य धारा में शामिल होने के बाद इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की सरेंडर नीति का फायदा मिलेगा। इन नक्सलियों पर कुल 37.5 लाख रुपए का इनाम था। दिनांक 11 जुलाई को हमने टोटल 22 नक्सल कैडर के अलग अलग रैंक्स के लोगों को सरेंडर कराया है, जिसमें 14 पुरुष और 8 महिलाएं हैं। इनमें जो मुख्य रूप से वो है डीवीसी सुखलाल, जो हमारे कुतुल एरिया कमेटी का इंचार्ज था और माड़ में इसकी बहुत सालों से प्रेजेंस थी, करीब 17-18 साल से संगठन में रहा है और इसने बहुत लोगों को रिक्रूट किया अपने अपने टाइम पे। और अब इन्हीं जो सरेंडर कैडर, उन्हीं के माध्यम से हम बाकियों को भी आउटरीच कर रहे हैं कि आके मुख्य धारे में जुड़ें और अपने छत्तीसगढ़ सरकार की जो नक्सल उन्मूलन अभियान में जो सरेंडर नीति है उसके तहत इन सबको बेनिफिट दिया जाएगा। कुल ये 37,50,000 के कुल इनामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, तो ये नारायणपुर जिले के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। साल भर से हमने ऑपरेशंस और सॉफ्ट अप्रोच जो सरेंडर के लिए अपनाया है, उसका ये रिजल्ट आ रहा है। माड़ बचाओ अभियान में एक ये अच्छी सफलता है। घटनाएं अगर बोले तो जैसे डीवीसी सुखलाल, बहुत सारे मुख्य घटनाएं जो इस जिले में हो रखी है उनमें सम्मिलित रहा है और इनके साथ जो अलग अलग एरिया कमेटी है, जैसे जाटलूर के भी लोग आके सरेंडर कर रहे हैं, तो बहुत डीप जो माड़ की जो एरियाज़ हैं वहाँ भी हमारा सरेंडर का मैसेज अंदर तक पहुँच रहा है और वहाँ के जो आरपीसी अध्यक्ष हो गए या फिर जो उनके जनताना सरकार जो चलाते हैं, वो लोग भी आके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है। नहीं, अभी तक कोई वेपन के साथ नहीं आए, बट ये लोग वेपन की सूचना वगैरह कुछ बता रहे हैं, तो उस पर आगे फिर अग्रिम कार्रवाई